तो हेलो एनीमे लवर, ये है साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 1। तो कहानी की शुरुआत में हम एक हिटमैन को देखते हैं जिसका नाम होता है साकामोटो। दरअसल हिटमैन उसको कहा जाता है जो दूसरों को मारने के बदले पैसे लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि साकामोटो के एक बार के सभी गुंडों को मारने लगते हैं क्योंकि उन गुंडों की सुपारी ली होती है साकामोटो ने। फिर हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले एक हिटमैन हुआ करता था जिसका नाम साकामोटो था। एक दिन उसको अचानक से एक लड़की से प्यार हो गया और उसने शादी कर ली और उसके बच्चे हुए और उसने हिटमैन से रिजाइन कर दिया और बड़े से बड़ा गुंडा उसे डरता था, लेकिन वो रिटायर हो गया। उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ साकामोटो मोटा हो चुका था। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम है सीन। दरअसल सीन 30 मीटर के अंदर दूसरों का दिमाग पढ़ सकता है। सीन साकामोटो ढूंढते हुए उसके दुकाने पहुंच जाता है और यहाँ पास एक बच्चा निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसके बैग से इंक निकल कर आदमी के पैर पे लग जाता है। वो आदमी बच्चे का कॉलर पकड़ के उसको उठा लेता है। तभी साकामोटो अपने पेंसिल से उसके गर्दन में पेंसिल घुसा देता है। दरअसल वो ऐसा करने के बारे में सोच रहा था अपने मन में। इसके बाद वो बच्चे को छोड़ाता है और वो आदमी वहां से चला जाता है, लेकिन सीन ने उसके दिमाग की सारी बातें सुन चुकी थी। उसके बाद सीन साकामोटो को अपने ग्रुप में वापस आने के लिए बोलता है, अपने गैंग में, लेकिन साकामोटो उसको गैंग में वापस आने का मना कर देता है। तभी ये डिलीवरी बॉय साकामोटो को आवाज लगाता है। सीन को ऐसा लगता है कि डिलीवरी बॉय किसी को मारने की सुपारी दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दरअसल वो अपने गार्डन में पेड़ काटने के लिए साकामोटो को बुलाया था। फिर हमें पता है चलता है कि साकामोटो अपने टाउन में सभी बड़े से लेके छोटे बच्चों तक सभी की मदद करता है और शहर के सभी लोग उसको पसंद करते हैं। फिर जब सीन अपने कार में वापस चला जाता है तो उसको उसके बॉस का कॉल आता है। उसका बॉस बोल रहा था कि क्या साकामोटो ने गैंग में वापस आने से मना किया या हाँ किया? अगर उसने मना किया गैंग में वापस आने तो मार दो उसको। देखो अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो मैं किसी और से उसको मरवा दूंगा। तभी सीन सोचता है अगर मैंने उसको नहीं मारा तो कोई इसे और मार देगा, इससे अच्छा मैं उसको मार दूं। फिर दूसरे दिन वो अपने गन में सिलेंसर लगा के साकामोटो को मारने जाता है। जब वो साकामोटो के ऊपर गोली चलाता है तो अपने कैंडी से साकामोटो उस गोली को दिशा बदल देता है। फिर साकामोटो सीन को चकमा दे के कहीं पर छुप जाता है और सीन उसके दिमाग, लेकिन सीन उसके मन को नहीं पढ़ पा रहा होता है। तभी साकामोटो पीछे से आके जोरदार किक मारता है जिसे सीन बेहोश हो जाता है। लेकिन जब सीन की आंख खुली तो वो देखता है कि सेकंड फ्लोर में लेटा हुआ है। तभी सीन को खाने के लिए बुलाया जाता है और सीन सोचता है कि खाने में कहीं जहर तो नहीं मिला है, लेकिन जब उसने पहली बार खाना खाया तो खाते ही रह गया कि इतना स्वादिष्ट बना है। फिर उसको समझ आया कि साकामोटो ने रिटायरमेंट लिया ऐसी आम जिंदगी बिताने के लिए। फिर वो अपने बॉस के पास जाता है और कहता है साकामोटो के बदले मुझे मार दीजिए। उसका बॉस हंसने लगता है और इधर सीन अपने बॉस की मन की बातें सुन लेता है कि वो मुझे मारने के बाद साकामोटो को भी मारने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पर सीन गोली चला देता है। सीन एक एक करके सभी को गोली मारने लगता है। तभी उसके पैर में गोली पड़ती है और उसके पास गोलियां खत्म हो जाती है, जिससे सभी गुंडे उसको घेर लेते हैं। जैसे ही उसको मारने वाले होते साकामोटो पीछे से आके उनको शॉक देके बेहोश कर देता है। उसके बाद सीन और साकामोटो मिलकर सभी गुंडों को मारने लगते हैं। साकामोटो अपनी छोटी से चाकू से दूसरों की गन काट दे रहा था और लास्ट में जाके उसको बॉस को भी मार देता है। फिर सीन साकामोटो कहता है वादे के अनुसार मैं यहाँ से चला जाता हूँ दूसरे शहर काम करने के लिए। तभी साकामोटो उसकी तरफ ड्रेस फेंकता है और अपने दुकान में काम करने का ऑफर देता है। हर घंटे के 400 रुपए देने का वादा करता है। उसके दूसरे ही दिन से सीन उसके दुकान में काम करने लगता है और दिमाग को पढ़ने वाली शक्ति से दूसरों लोग की मदद करने लगता है सामान ढूंढने। और साकामोटो को भी परिवार सीन को बहुत पसंद करने लगता है।